अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फिज़िकल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़। देखो गाइस, फिज़िकल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़ और आपका रिवर्स ऑफ इंडिया और एक दो टॉपिक जो हैं हमारे जो आपके सिलेबस में दिए जाते हैं, किसी भी सिलेबस में देखो सब में हैं SSRB के, चाहे वो क्लास 4th हो या कोई सा भी लेवल हो, यानी इवन JKPSC हो उसमें भी पूछे जाते हैं ये। लेकिन देखो ये एक हेडिंग दी जाती है फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जैसे दी है ना ये फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिर देखो ये एक ऐसा नहीं है कि छोटा सा एक टॉपिक है इसकी इंट्रोडक्शन दे दी एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है हमारे पास जिनमें 5-6 लेक्चर आते हैं और ये बहुत एक सब्जेक्ट है अपने अंदर, है ना। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ये जियोग्राफी का एक ब्रांच है अलग अंदर से। अगर आप देखोगे जिन्होंने जिनका सब्जेक्ट रह चुका है ग्रेजुएशन में या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या हायर लेवल्स जिनकी हैं किसकी, ज्योग्राफी की, उन सबको पता होगा। देखो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है ना, फिर कितने डिवीजन है इसमें, हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, पेनिनसुलर इंडिया आता है, कोस्टल, है ना। ये थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है इन जनरल कि ये जो टॉपिक्स कुछ आपके सिलेबस में दी हुए हैं ये दिखने में तो एक लाइन लिखी है, यानी 2-4 वर्ड्स पे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ऐसा दिया है, लेकिन अंदर से ये कितना बड़ा है, तकरीबन 5-8 लेक्चर इस पर आएंगे। लेकिन हम 5-8 नहीं करेंगे, हम मीनफुल और अच्छे और जिनसे हमारे पास सारे MCQ निकलेंगे उसके ही करेंगे, जितने हो जाएंगे 2 या 3-4 में कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो कर लेते हैं हम अपनी शुरुआत फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहले मैं बात कहूँगा आपको जो इंडिया है ना, सबसे पहले मैं कहूँगा बात आपको ये कि जो मेरा पहला लेक्चर है, सबसे पहला लेक्चर है GK सीरीज़ का, वो जो मैंने किया है वो लेक्चर कौन सा था, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। यानी उस पर मैंने पूरी मैप की स्टोरी आपको बताई है, मैप में कहाँ से क्या है वो मैंने आपको हर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्लीज़ आप सबसे पहले देखिए। आज भी दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो मैप वाला लेक्चर जो है 1 घंटे का वो अच्छी तरह देखें। उसमें आपको अगर आप अच्छी तरह से उसको मेमोराइज़ कर पा रहे हो, उस लेक्चर को अच्छी तरह देख रहे हो और आपको अंडरस्टैंड हो रहा है ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ तकरीबन आपके उसमें तकरीबन या तो सारे MCQ जितने हैं हमारे जियोग्राफी के उसी में से निकलेंगे, या कम से कम 1-2 MCQ उसमें डेफिनेटली आपको उसी में से निकल जाएंगे। ये मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास फिजिकल मैप ऑफ, सिर्फ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल मैप भी बोलो, है कि नहीं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखो इंडिया कहाँ लाई करता है सर, इंडिया इक्वेटर तो इंडिया से पास नहीं होता है। इक्वेटर कौन होता है, जो पूरे दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, वो 0 डिग्री पर होता है ना। फॉर एग्जांपल ये पूरी वर्ल्ड है, मैं आपको कहूँ ये पूरी वर्ल्ड है, इधर है ना, फिर ऐसे है, फिर ये एशिया वाला, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया, फिर कुछ और, ये इक्वेटर ऐसे है, ये 0 डिग्री पर है और ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और इंडिया इस पे नहीं आता है, यानी इसके ये इंडिया के बीच में से नहीं निकलता है। फिर क्या है, फिर या तो इंडिया ऊपर है या तो इंडिया नीचे है, लेकिन इंडिया इधर ऊपर है इसके, ठीक है। अभी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं आगे। इंडिया जो है वो इक्वेटर पर लाई नहीं करता है, ये मैंने लिखा है। इंडिया फिर कहाँ लाई करता है, इंडिया लाई करता है 37 डिग्री नॉर्थ, जहाँ 37 डिग्री, ये मोटा डॉट है ना, ये ऊपर नहीं आया, थोड़ा सा ये डिग्री है ना, 37 डिग्री 6 मिनट्स कहाँ, नॉर्थ में। और फिर नॉर्थ में दूसरी तरफ से कहाँ से आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये याद रखो 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक लाई करता है ना। अभी ये दोनों नॉर्थ मैंने क्यों बोले मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको मैप पर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, यहाँ भी थोड़ा बता दूंगा, है ना। उसके बाद ये और लाई कहाँ पर करता है, और लाई करता है हमारे पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। इसकी कौन सी डिग्री आती है, नॉर्थ 36 डिग्री 6 मिनट्स, और कन्याकुमारी वाले साइड से आता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है जी। इसी तरह इसका उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड जो ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं हमारे मैप में, उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। दूसरा होता है लैटिट्यूड, जो ऐसे चलते हैं इक्वेटर की तरह। उस लैटिट्यूड्स वाले सिचुएशन में कहाँ पर लाई करता है इंडिया, 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। देखो अब ये जो आपको ये बात है ना, ये मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास नीचे एक मैप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो जी,
ये बातें एक्सप्लेन होती हैं मैप से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो वो मैप है इंडिया का वो आप ज़रूर देख लेना। देखो ये इंडिया है जनाब, ठीक है जी, इंडिया, ये इंडिया है। पहले ये छोड़ो, पहले इधर आ जाओ आप, ये खाली जगह मैंने इसी के लिए रखी है। ये इंडिया है। अब ये इंडिया, ये इक्वेटर है। क्या है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है? एक लेटीट्यूड है। क्यों? जो ऐसे चलते हैं वो लेटीट्यूड्स होते हैं। ऐसे क्या आते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये लेटीट्यूड्स हैं। ये इक्वेटर 0 डिग्री पर आता है। कितना आता है? 0 डिग्री पर। अब हमने कहा कि इंडिया जो है, इंडिया के थ्रू इक्वेटर पास नहीं होता है, तो फिर कहाँ है जनाब? ये हो गया ना हमारे पास, ये क्या हो गया? साउथ। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ। ये कौन सी हो गई सर? ये हो गई ईस्ट। ये हो गई वेस्ट। ठीक है जी। अब ये इक्वेटर है, ये डिवाइड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में, है ना। और लॉन्गिट्यूड्स भी बहुत सारे होते हैं, और उसके अलावा छोटे छोटे इक्वेटर्स भी होते हैं, उनको लेटीट्यूड्स बोलते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी को बोलते हैं, किसी को कैपिकॉर्न बोलते हैं ना, जो नीचे से आता है। छोड़ो, उतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इंडिया जो लाई करता है वो करता है यहाँ पर लाई करता है इस स्फीयर में। ये देखो 4 स्फीयर्स में इसने हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया ना पूरे वर्ल्ड को, इन लाइनों ने, है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, है ना। 4 हिस्सों में वर्ल्ड को डिवाइड कर लिया इसने। सॉरी, इंडिया लाई करता है यहाँ पर। ये क्या हमारे पास है सर? ये इक्वेटर है। ये देखो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर ही है ना, ये गैप बच रही है ना, यानी इक्वेटर से ऊपर है ना। ये जो यहाँ पर 0 डिग्री है, ये यहाँ से होता है शुरुआत इंडिया का, है ना। इंडिया का शुरुआत यहाँ से होता है, कन्याकुमारी वाले साइड से। यहाँ पर शुरुआत होती है, यहाँ। ये कौन सा हमारे पास ये डिग्री मेजरमेंट है सर? ये हमारे पास जो डिग्री का मेजरमेंट है, ये हमारे पास है 8.4। यानी ये पॉइंट जो हमारे पास है ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स। ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये कहाँ पर है? ये सर कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, अभी इतना याद रखो। नॉर्थ ईस्ट वाला कंसेप्ट बाद में देखेंगे हम। ठीक है जी। ये आ गया ना, ये 8.4 से शुरू हो गया, ये 0 है, ऊपर हम जा रहे हैं इक्वेटर से, ये 8.4 यहाँ से आ गया। अब ये लास्ट वाला जो यहाँ पर है, जो आधी लकीर आ रही है, ये कौन सा है सर? ये है 37 डिग्री पॉइंट 6 मिनट्स 37 डिग्री 6 मिनट्स। ठीक है जी, ये याद आ गया। ये कहाँ पर आता है? ये लाई करता है जम्मू कश्मीर में। समझ में आ गया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और दूसरी साइडों में। अब ये है ना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा। ये जो है ना, ये हमारा पास जो लॉन्गिट्यूड जो है, इससे इधर की तरफ जो ये एरिया बचता है ना, इधर से भी कोई मेजरमेंट होगा हमारे पास, है कि नहीं। ये है हमारे पास 60, ये वाला, ये है ये डिस्टेंस 68 डिग्री पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट्स। ठीक है जी। कौन सा वाला साइड है? ये गुजरात वाला साइड। ठीक है जी, याद में रह गया? बिल्कुल सर। यहाँ लास्ट पर इधर बाहर जाता है ना आंध्र प्रदेश, वो लाई करता है। वो कौन सा करता है सर? वो करता है सर 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब समझ में आ गया ये डिग्रीज क्या है। ठीक है ना, ये यहाँ से ऊपर इतना है, यहाँ से इस मेन लॉन्गिट्यूड से जो सेंटर में इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में देखा डिवाइड करता है, उससे इतना दूर करता है ना। अब कंसेप्ट आता है दूसरा वाला। अब जो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना। अब ये इंडिया यहाँ पर लाई करता है थोड़ा ऊपर इस इक्वेटर से, है ना। ये इक्वेटर है, समझ में आ गया ना। अब ये कौन सा? ये हमने बताया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जो है ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना। ये इक्वेटर है और ये ईस्ट वाला साइड है। अब ये वाली डायरेक्शन जो इसमें जिसमें ये इंडिया आ रहा है, इसको कौन सा बोलेंगे? ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान लाई करता है ना। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान लाई करता है, यानी नॉर्थ ईस्ट में इंडिया लाई करता है। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए मैं कह रहा था 30, जो मैंने अभी बोला था आपको, 37 डिग्री पॉइंट 6 डिग्री नॉर्थ जो ऊपर से शुरू होता है, और नीचे ये भी नॉर्थ है ना। अब साउथ में नहीं गया ना, ये कौन सा है? ये तो पूरा नॉर्थ वाला साइड है ना, नॉर्थ है। अब नॉर्थ का कौन सा वाला साइड है? ये कौन सा डिग्री है? ये 8.4 डिग्री, यानी 37 से लेकर 8.4 तक ये आ गए ना यहाँ पर। इसी तरह यहाँ से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? 68
मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स। और इसी तरह यहाँ एंड होता है आंध्र प्रदेश में ईस्ट, लेकिन है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है ना। ये पूरा कंसेप्ट आपको आ गया समझ में। अगर आपको इस कंसेप्ट में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो वो आप मैप वाला पूरा वीडियो देखो, पहला वाला जो मेरा है, तो इसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये डिटेल्स मैंने लिखी थी उसमें। अब देखो ये मैं पूरा इंडिया का मैप है, देखो यहाँ से भी एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो ये अंडमान निकोबार थोड़ा नीचे है ना, यहाँ पर ये नीचे है ना। ये है हमारे पास कौन सा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स। कौन सा मगर नॉर्थ आएगा सर। ये ऊपर कश्मीर है, ये कौन सा है, ये है 37 डिग्री पॉइंट, डिग्री का ऊपर सर्कल होता थोड़ा सा है ना, 6 मिनट्स, 6 मिनट्स। कौन सा लेकिन नॉर्थ। ठीक है जी, ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। ये कौन सा है सर फिर 97.25 ईस्ट है ना। और ये भी ईस्ट आएगा क्योंकि नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। ये कौन सा है फिर सर, ये है हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ठीक है जी, ये आ गया आपको यहाँ तक समझ जाने। अगर वो इक्वेटर वाली लाइनें पड़ती है ना, वो यहाँ से ऐसे पड़ती है, ये ऐसे 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 इंडिया आता है। ये देखो यहाँ ये टच कर रहा है, ये ऐसे ये ऐसे, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, ये इस हेमिस्फीयर में इंडिया आ गया। ठीक है जी गाइस, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आप जाओ, वो मेरा जो लेक्चर है मैप ऑफ इंडिया, इसी मतलब प्लेलिस्ट में जीके फॉर ऑल में, तो उधर देखो मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरह उसमें बोर्ड में किया, उसमें उधर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी थी है ना, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। कहाँ पर, यहाँ पर लिखी है ना। उसके अलावा इंडिया इक्वेटर थ्रू क्रॉस नहीं करता है, लेकिन अब ये इंडिया का मैप है ना। ये मैं एक बार फिर से मैप पर जा रहा हूँ क्योंकि मैप के बगैर यहाँ पर ये स्टडी होना इम्पॉसिबल है। यहाँ से है इक्वेटर हमारे पास, ये दूसरा है, लेकिन बाकी लैंगिट्यूड्स तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना इंडिया पर। ये भी ऐसे 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 जा रहे हैं ना, बहुत सारे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर से और एक आता है, उसको बोलते हैं, इक्वेटर से नीचे जो आता है, नीचे वाली साइड, उसको एक यानी एक डिस्टेंस पर आता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस वाली लाइन को। ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है आपका, मैंने आपको मैप में पूरा बताया है, मैं आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन और ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा सर टाइम वेस्ट होता है हमारे पास। ठीक है जी, ये होगा हमारे पास यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी तरह इतनी नीचे वाली डिस्टेंस पर होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इंडिया में पास होता है। ये इंडिया को करता है हेवाइट 2 हिस्सों में है ना। ये इंडिया के 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। कितने स्टेट्स के थ्रू, 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है। ठीक है जी, एक बार देखिए ऊपर जाकर कौन कौन से वो स्टेट्स हैं। देखो ये इंडिया के 8 स्टेट्स के थ्रू पास होता है, उनमें से हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है मिज़ोरम के पास, ये देखो 1 मिनट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, यानी 8 स्टेट्स के थ्रू ये पास होता है। कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है, 82 डिग्री। ये बड़ा वाला डॉट है ना, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए ऐसे, 82 डिग्री 30 मिनट्स। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो इंडिया का है 82 डिग्री 30 मिनट्स। ये कहाँ पर करता है, ये लाई करता है, ये करता है लाई नैनी। ये कहाँ से गुजरता है इंडिया में, ये गुजरता है नैनी जो इलाहाबाद में है, जिसको आजकल प्रयागराज बोलते हैं ना। ये कितना है हमारा डिविएशन टाइम से दिखाता है, ये इंडिया का टाइम दिखाता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखाता है। ये वाला ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, ये इंडियन टाइम दिखा देता है ना। कहते हैं हमारा, आपके मोबाइल में आप टाइम सेट करते हैं ना, वो टाइम जोन बताता है ना, दिल्ली जोन, वही जोन ये बताता है हमारे कौन, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है जी, ये इंडिया में कहाँ से लाई करता है, नैनी एक जगह है इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज आजकल बोलते हैं, वहाँ से ये गुजरता है। ये जो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे हैं ग्रीनविच टाइम से, 5 घंटा और 30 मिनट्स। याद रखो, ये ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट्स आगे है। और ग्रीनविच टाइम कहाँ से गुजरता है, वो लंदन से गुजरता है, यानी लंदन से हम आगे है कितना, 5 घंटा और
30 यानी अगर इस वक्त यहाँ 1 बजे है, सॉरी अगर लंदन में 5:30 हुआ है तो इंडिया में 1 बज गया होगा, यानी हम उनसे आगे है। सॉरी यहाँ 5:30 होंगे, वहाँ 1 बज गया होगा, कहाँ, लंदन में। यानी लंदन और हमारा टाइम का जो डिफरेंस है इंडिया का, वो है 1 घंटा 5 मिनट। वो कौन दिखाता है, ग्रीन, लंदन वाले साइड में जो टाइम स्टैंडर्ड जो चल रहा है ना, मेरिडियन चलता है, वो कौन सा है, वो चलता है ग्रीनविच मेरिडियन, जो लंदन से पास होता है। इंडिया में कौन सा मेरिडियन पास होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो इंडिया का टाइम बताता है, ठीक है। देखो इंडिया का जितना भी एरिया है, ये जितना भी एरिया है, ये वर्ल्ड का एरिया का कितना है, यानी अगर हम पूरी दुनिया का एरिया देखेंगे, उसमें अगर देखेंगे इंडिया का कितना पार्ट है, इंडिया का पार्ट है 2.4%। कितना है सर, 2.4%। ठीक है जी, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के, मतलब इंडिया के मतलब एक लोकेशन पर, ठीक है जी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में बहुत सारे डिवीजन हैं, कितने डिवीजन हैं, बहुत सारे। सबसे पहला कौन सा है, हिमालयाज़ है, हिमालयन माउंटेन्स एक डिवीज़न है। नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी प्लेन्स जो हमारे है। अच्छा, पेनिनसुलर इंडिया जो हम पढ़ते जा रहे थे, यानी अगर आपने रिवर सिस्टम पढ़ा होगा, पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे वाला पोर्शन ऐसा है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, जो ट्रायंगल शेप्ड है, ठीक है जी। इंडियन डेजर्ट्स हैं, इंडिया में डेजर्ट्स भी है, ठीक है जी, उनको इंडियन डेजर्ट्स बोलते हैं, जैसे थार डेजर्ट्स हो गया। कोस्टल प्लेन्स हो गया, जो हमारे समंदर के किनारे किनारे जो प्लेन एरियाज़ है, उनको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ते जाओ, हमारे पास आइलैंड्स भी हैं ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, और भी बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड्स हैं हमारे पास। ग्रुप ऑफ, यूजुअली यही दो हमारे पास बड़े दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है जी। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर ये प्योरली बेस्ड है आज के हिमालयन रेंजेस पर, है ना, हिमालयन माउंटेन्स पर। और हिमालयन माउंटेन्स की भी आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे आज का लेक्चर हम कहाँ तक पहुँचेंगे, तो उसके बाद हम उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। क्योंकि अगर आप देखो इंट्रोडक्शन में ही कितना 17 मिनट 20 मिनट इंट्रोडक्शन में ही चला गया है ना। वैसे तो इतनी इंट्रोडक्शन नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी मैंने एक क्लियर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। लेकिन आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, वो जो मैंने वाइट बोर्ड पर मार्कर से लेक्चर दिया है, फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया या फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, सॉरी फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, पहला ही लेक्चर है, वो ज़रूर आप देख लो, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। हिमालयाज़ जो है ना, हिमालयाज़ क्या है, हिमालयाज़ को क्या बोलते हैं, होम ऑफ स्नो। यानी होम ऑफ स्नो इसलिए क्यों लिए बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स है, और वहाँ पर साल भर क्या रहता है, बर्फ़ रहती है। और जब साल भर बर्फ़ रहती है, वहाँ से क्या आता है, कंटिन्यूसली हमारे पास रिवर्स आते हैं, जैसे इंडस, सतलुज, बहुत सारे रिवर्स आते हैं जो हमारे को पानी देते हैं, थ्रू आउट द ईयर पानी देते हैं। इसलिए इसको स्नो क्या बोलते हैं, होम ऑफ स्नो, क्योंकि वहाँ पर स्नो थ्रू आउट ईयर रहता है ना। अब ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, इसकी लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर है हिमालयाज़ की लेंथ। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये हमारा इधर JNK से शुरू होता है, इधर अरुणाचल प्रदेश में जाकर एंड होता है, फिर अरुणाचल से ऐसे भी मुड़ता है, कुछ जाता है उधर किधर की तरफ, आपका म्यांमार की तरफ, उसको बोलते हैं अरकॉम योमा, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आप इतना याद रखो, जो हिमालयन रेंज हमारी, इसकी लेंथ है, कहाँ कितनी लेंथ है, 2500 किलोमीटर है। कहाँ से शुरू होता है ये, रिवर इंडस से, जो जम्मू कश्मीर में, और कहाँ तक है, रिवर ब्रह्मपुत्र में, जो कहाँ पर है, सर जो हमारे पास कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, 2500 किलोमीटर इनकी लेंथ है, और चौड़ाई विड्थ कितनी है इनकी, 400 किलोमीटर है ना। ये आर्क शेप्ड माउंटेन्स है, ये ऐसे है, ऐसे आर्क शेप्ड माउंटेन्स है। और एक तो आर्क शेप्ड है, दूसरा क्या है, आर्क शेप है इनकी, स्ट्रक्चरली फोल्ड है, फोल्डेड माउंटेन्स है ना। और दूसरा जियोग्राफिकली यंग माउंटेन्स, यानी बहुत जवान माउंटेन्स है, अभी भी ये बढ़ती जा रहे हैं, इनकी हाइट बढ़ती जा रही है ना। ये बने कैसे हैं, ये बने हैं सब डिडक्शन ऑफ यूरोजन एंड टेक्टोनिक प्लेट्स। कब, 40-50 मिलियन साल पहले, है ना। यानी इधर से एक प्लेट आया, इधर से दूसरा एक ज़मीन का प्लेट आया, ये आपस में टकराए ऐसे, यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये लैंड ऊपर आ गया, इससे बन गया, इसको ऐसे बन गया, इससे बन गए हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स। ये यहाँ से कौन आया था, यूरोजन प्लेट, या आया था टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है जी। ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे ये कौन कौन से कंट्रीज़ में हिमालयंस हैं हमारी, जो हमारे तो नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ के हैं। अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लाई करता है ना। आप देखेंगे कौन कौन से कंट्री में लाई करता है हिमालय, इंडिया में लाई करता है, पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन वो हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। चाइना में भी आता है, और नेपाल में आता है, और भूटान में आता है। हमने इधर वाले साइड को मेंशन किया है, इंडिया
इंडिया में आता है, चाइना में आता है, चाइना के तिब्बत वाले एरिया में आता है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर किसके थ्रू मिलता है, तिब्बत। तिब्बत एक ऑटोनोमस एरिया है, किसके कंट्रोल में है सर, चाइना के कंट्रोल में है। और नेपाल में आता है और भूटान में आता है ना। दोज विच आर इन सिक्किम, आंध्र प्रदेश, टोटल 5 स्टेट्स है ना। अब देखो, अब ये तो हमारे पास कितने कंट्रीज़ में से निकलता है, 4 कंट्रीज़ में से। अब इंडिया में कौन कौन से स्टेट में ये गुजरता है, कौन कौन से स्टेट में हिमालयाज हैं, एक है JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम इनमें है, और आंध्र प्रदेश में है। और इनकी छोटी छोटी रेंजेस हैं असम में, मिज़ोरम में, है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन टोटली अगर आपको पूछा जाएगा आप कहेंगे इन स्टेट्स में है, किन में, JNK, हिमाचल, ये उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। तो आंध्र प्रदेश है 5 माउंटेन रेंज, जो आंध्र प्रदेश में है ना, उधर 5 माउंटेन रेंजेस है इसकी, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी है उधर। अगर इधर मैंने लिखी भी होगी, मैं नहीं कहूँगा इधर उनके बारे में, क्योंकि मैंने आगे भी उनको लिखा है। देखो हिमालयाज जो है ना, हिमालयाज बेस्ड अपॉन द फॉर्मेशन, बेस्ड अपॉन द दीज माउंटेन्स आर स्टिल ग्रोइंग। ये मैं आपको अभी भी बोल रहा था, जो अपलिफ्ट अभी भी हो रहे हैं, इनकी हाइट अभी भी बढ़ रहे हैं, टेक्स प्लेस। जो इनकी अपलिफ्टमेंट है ना, ये 3 फेजेस में हो रही है, 3 फेजेस में हुई है या अभी भी जो हो रही है। एक कौन सा है, इनर हिमालयाज। इनर हिमालयाज का जो फेज़ है, ये सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है फॉर्मेशन, यानी सबसे पहले ये बने हैं। कौन, ये ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, ये सबसे ओल्डेस्ट हिमालयाज है। कौन से, इनर, ये कौन से वाले साइड में है, ये उधर वाले साइड है, ये इंडिया है, इंडिया के इधर वाले साइड में, उसके बीच में बहुत सारी ये आती है, फिर आते हैं इधर वाले साइड के हिमालयाज। मैंने इनर हो गए जो दूसरी तरफ से है ना, सॉरी जो इनर है जो इंडिया की तरफ से है। ठीक है जी। दूसरे हमारे पास है मिडल, मिडल जिसको मायोसीन में जो बने हैं, मायोसीन पीरियड में बने हैं। तीसरा है आउटर हिमालयाज, जो पैलिगो फेज यानी लेटेस्ट वन है, लेटेस्ट वन, हाईएस्ट पीक लाइज इन हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट विच इज़। अच्छा ठीक है, देखो इधर की तरफ देखो आप, ये आप PDF में खुद पढ़ लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से बताऊँगा। देखो ये 3 फेजेस आपको सिर्फ याद रखो, ये जो फेजेस मैंने ये बताए हैं ये आप याद रख दें। अगर याद रहे तो ठीक, अगर याद रहे तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब देखो ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसकी हाइट आपको दिखेगी 8848 पॉइंट, कहीं पर दिखेगा आपको मेरे ख्याल से 8848.50 लिखा होगा या 4048 लिखा होगा। देखो अगर कहीं पर वो लिखा है तब आप टिक वो कर सकते हो, लेकिन किस सूरत में, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। देखो लेटेस्ट एक स्टडी की गई है, लेटेस्ट कुछ साल पहले ही, 1-2 साल पहले, चाइना और नेपाल ने मिलकर एक स्टडी की। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ गई है, अब जो उसकी न्यू हाइट है वो है 8848.86। अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है ना 8848.46, अगर क्या, अब तो डेफिनेटली यही ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि ये लेटेस्ट सर्वे जो है ये पब्लिश भी हो गई है उनकी वेबसाइट्स पर। ठीक है जी। अब इसकी न्यू हाइट जो है 8848.486 है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की नई हाइट। माउंट एवरेस्ट क्या है, ये हिमालयाज में लाई करता है, कहाँ पर सर, नेपाल में लाई करता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक पूरे वर्ल्ड की है। कौन है सर, हमारे पास माउंट एवरेस्ट। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। अब हम हिमालयाज को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना, अपनी इजी काम करने के लिए हिमालयाज को क्लासिफाई करते हैं। हमने हिमालयाज को 2 ग्रुप्स में तक डिवाइड किया है, यानी 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक रीजनल हिमालयाज। लॉन्गिट्यूडनल होता है जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना ये हिमालयाज, ऐसे 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 ऐसे। अब हम इनको ऐसे बीच में ऐसे 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 इनको डिवाइड करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, कितनी ये रेंजेस हैं, उस बेसिस पर हमने उसे डिवाइड किया, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या किया है, लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज, लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज। ये कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से, ये देखो नॉर्थ से साउथ तक, कहाँ से, ये एक रेंज आ गई, इधर दूसरी होगी, इधर तीसरी, इधर 5वीं, इधर ऐसे ऐसे होगी ना, बहुत सारी ये रेंजेस, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज। यानी बोलते नहीं, इस बेसिस पर भी हमने एक कैटेगरी इनको किया है, एक कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। ठीक है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल के दूसरा है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा है रीजनल हिमालयाज। रीजनल का नाम हमने क्यों दिया है, रीजनल का हमने दिया है कि
किस किस एरिया में क्या बनाता है। जैसे हमारे पास आ गए पंजाब हिमालयाज़ आ गए, हमारे पास कुमाऊँ हिमालयाज़ आ गए, नेपाल हिमालयाज़ आ गई, असम हिमालयाज़ आ गई। पीडीएफ में थोड़ा इधर उधर हो गया है तो, लेकिन लिखा तो एग्जैक्ट है ना, ठीक तरीके में ही लिखा है बिल्कुल। चलो ठीक है, होता है फॉर्मेट में कभी इधर इधर। एक तो हमारे पास एक ने रीजनल हिमालयाज़, एक लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज़, दो कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज़। ठीक है जी गाइस, बढ़ते आगे, हम पढ़ते हैं आज का सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज़। देखो ये पीडीएफ है ना, ये भी आपको पेड मिलेगी। पूरा जो हमारे पास फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है ना, ये पड़ेगा आपको 20 रुपीज़, उसमें सारा आ जाएगा, सारा का सारा। ठीक है ना। अब ये 10 नहीं 20 में इसको किया है, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ये तमाम इसकी 2-4 पीडीएफ तकरीबन बनेगी, तो सब का सब आप मिल जाए, सब का सब होगा उसमें आपको मेंशन। ठीक है जी, हम बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आज का जो हम आज पढ़ेंगे वो है लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज़। देखो लॉन्गिट्यूडनल हिमालयाज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, ट्रांस हिमालयाज़। देखो जितने भी हिमालयाज़ हमारे पास हैं, हमने पहले ही देखा कि ये क्या है, ये तो इंडिया में है या नेपाल में है या भूटान में है या कहाँ है, या तिब्बत में है। देखो ज़्यादातर मोस्टली 80% ज़्यादा, 80% से ज़्यादा ही कहाँ लाई करते हैं सर, ये लाई करते हैं हमारे पास तिब्बत में यानी चाइना में। जितने भी हमारे पास ऐसे हिमालयाज़ हैं जो इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में लाई करते हैं, जो इंडिया में नहीं है, उनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज़। समझ में आ गया ट्रांस हिमालयाज़ की डेफिनेशन। दोज हिमालयाज़ विच आर नॉट इन इंडिया आर कॉल्ड ट्रांस हिमालयाज़। यूजुअली ये कहाँ पर लाई करते हैं सर ये करते हैं तिब्बत में हमारे पास लाई। उसके अलावा हमारे पास ये लाई कहाँ और भी करते हैं, नेपाल में भी करते हैं, लेकिन उनको तो इंडिया की रेंज के साथ थोड़ा सा मिल जाते हैं वो, लेकिन उनको नहीं बोलेंगे। ज़्यादातर हम बोलेंगे तिब्बत वाले हिमालयाज़ को। ये ज़्यादा पीछे से आते हैं, यानी बहुत बैक से आते हैं ना, यानी एंड जो पीछे वाली साइड से हिमालयाज़ का वहाँ से आती है ना। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको ऑलरेडी एक तो हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ भी इनको बोलते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट सेक्शन है ना। अब इनकी हाइट कितनी है, 500 मीटर इनकी हाइट है। क्या है, 500 मीटर इनकी हाइट है। और वेडथ क्या है सर, 40 किलोमीटर तक इसकी वेडथ है। इसकी कुछ रेंजेस हैं, देखो काराकोरम जो आउटर साइड में है, ज़नस्कार है जो मिडल में है, और लद्दाख रेंज है जो इनके मिडल में है। इसके अंदर बहुत सारी ग्लेशियर्स है, सियाचिन, बाल्ट्रो, बेफलो, हिस्पर, ये सारे ग्लेशियर है ना। ये किस में लाई करते हैं सर, ये करते हैं ट्रांस हिमालयाज़ में लाई। तभी जाकर जो सियाचिन है ना, वहाँ पर क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत टाइम से। अभी तक भी वहाँ पर मतलब ये एक कन्फ्लिक्ट जोन जैसा ही है ना। क्यों, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है ना, यानी ये इंडिया के बाहर है आधा कुछ, है कि नहीं। इसीलिए ये बॉर्डर्स पर आते हैं, ये ट्रांस हिमालयाज़ में आते हैं। ठीक है जी। अब इस ट्रांस हिमालयाज़ में वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो लाई करती है। यानी जो सबसे पहली पीक कौन सी हमारे पास सर, माउंट एवरेस्ट। सेकंड वाली हमारे पास कौन है, जो इसमें पड़ती है, किस में, ट्रांस हिमालयाज़ में। जो सेकंड वाली है वो ट्रांस हिमालयाज़ में पड़ती है, जो फर्स्ट वाली है वो नेपाल हिमालयाज़ में पड़ती है। जो सेकंड वाली है इसका नाम है K2, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है। कहाँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, K2 मैंने लिखा है यहाँ पर। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसको गुडविन एस्टन बोलते थे, है ना। और कोगीर, KOGIR, कोगीर इसको बोलते हैं, कौन, चाइनीज़ लोग इसको कोगीर बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और इसके अलावा थोड़ी एक दो, माउंट कैलाश तिब्बत में है। ये किसकी एक, ये भी इसी की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, ये ट्रांस हिमालयाज़ की ब्रांच है। ये जाती हैं किधर, तिब्बत की वाले साइड में। ये मान लो एक मेन ये चल रहा है ट्रांस हिमालय, है ना, या ग्रेटर हिमालय जिसको बोलते हैं। इधर से कहीं से इसको ऐसी कुछ ब्रांच निकलती है, ये तिब्बत में जाती है, इसको बोलते हैं कैलाश। क्या बोलते हैं, इस कैलाश में क्या है, माउंट कैलाश है। और जो जिसकी हाईएस्ट पीक कितनी ऊंची है, 6714 मीटर्स ऊंची है। ठीक है जी। और हम कहाँ से ये मेजर करते हैं, हमने बेस क्या लिया इसका, मुंबई। ये भी मैंने आपको उस मैप में पूरा बताया हुआ है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे हम थोड़ा सा दूसरी तरफ। दूसरा आता है हमारे पास, दूसरा मैं जो, अच्छा एक बात कहना चाहूँगा आपको। देखो ये POK में लाई करती है सेकंड पीक। अगर पेपर में आए इंडिया की सबसे बड़ी जो पीक है वो कौन सी है, अगर वहाँ K2 भी दिया होगा ना, आप K2 मेंशन ज़रूर कर लेना। अगर वहाँ साथ में दिया होगा ना कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम, तब आप लिख लेना सिक्किम। क्योंकि
K2 तो हैं, K2 तो हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कहाँ किसके कंट्रोल में है? ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है ना। अब थोड़ी ना ऐसे हम बोलेंगे कि अब ये हमारे कंट्रोल में है ना, ये उनके कंट्रोल में है। सेकंड पीक, फर्स्ट वाली पीक किन की है? वो नेपाल की है, उनके कंट्रोल में नहीं है बल्कि उनकी है, क्योंकि वो उधर ही आता है, नेपाल में आता है, ठीक है जी। और इंडिया के अंदर जो अपनी सबसे हाईएस्ट पीक आती है वो आती है सिक्किम में, उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है जी। बढ़ो आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं हम ग्रेटर हिमालयाज़। क्या देख लेते हैं? ग्रेटर हिमालयाज़। देखो, अगर आपको ये लेक्चर बोरिंग लगता है ना, एक दो बार जब इस पीडीएफ को आप पढ़ोगे ना, या एक दो बार ये लेक्चर देखोगे ना, फिर आपको खुद ब खुद समझ आएगा। एक दो बार पीडीएफ पढ़ोगे, फिर एक दो बार ये लेक्चर दोबारा देखोगे ना, पहले एक दो बार ये लेक्चर देखो, फिर उसके बाद पीडीएफ सामने रखो और दोबारा एक दो बार फिर से ये लेक्चर देखो। देखो आपको हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों? ये पहले मेरे साथ भी हुआ था, है ना। उसके बाद ये एक कहानी जैसी लगती है आपको जब इसको एक दो बार आप पढ़ते हो, ठीक है ना। ग्रेटर हिमालयाज़ दूसरे आते हैं हमारे पास। सबसे पहला हमारा कौन था? सॉरी, इनको ग्रेटर हिमालयाज़ नहीं बोलते, ये आप याद रखो, मैंने इधर नाम, इनको सिर्फ ट्रांस हिमालयाज़ बोलते हैं। ये नॉर्थ साइड में पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ के, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम ग्रेटर हिमालयाज़ यानी दूसरा पार्ट। देखो ग्रेटर हिमालयाज़ कौन से हैं? ये ग्रेटर हिमालयाज़ जो है ना, ये सेपरेट किए हैं किससे? ग्रेटर हिमालयाज़ को सेपरेट किया गया है ट्रांस हिमालयाज़ से बाय ICTZ, इंटर कुछ ऐसे बोलते हैं, ट्रॉपिक कुछ जोन बोलते हैं। ये मैं आपको अलग पढ़ाऊँगा। ये ICTZ, ये बहुत सारी ऐसी कुछ एब्रीवेशन जैसी है, इनको आपने अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, है ना। इसको ऑल्सो बोलते हैं हिमाद्री भी, उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ को। देखो ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, ये अदर नेम्स, ब्रह्मगिरी, बाहरगिरी भी बोलते हैं इसको, या इनर हिमालयाज़ बोलते हैं ना। इसमें लॉफ्टी पीक्स है, लॉफ्टी पीक्स ऐसे होते हैं ना, कैसे बोलते हैं ऐसे ऐसे, इन्हें लॉफ्टी बोलते हैं ना। कभी आप मैच देखते हो ना, वो कितना लॉफ्टेड 6 यानी ऊंचा, ऊंची ऊंची पीक्स है इसमें। हाइट की इसकी इतनी 60-100 नॉर्मल इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है जी। और कितनी वेडथ है इसकी? 25 किलोमीटर वेडथ है। स्टार्ट फ्रॉम द नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से ये शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है सर? नंगा पर्वत से शुरू होता है। वो कहाँ पर है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। उसके बाद ये नमचा बारवा में यू टर्न ऐसी लेती है, नमचा बारवा। अगर आपने ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ा होगा ना, मैंने बताया था ये तिब्बत से ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे मुड़ता है इधर की तरफ। कहाँ? दिहांग में, दिहांग पास, उस जगह को नमचा बारवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहाँ ऐसे मुड़ता है ये रिवर। क्यों मुड़ता है? क्योंकि हिमालयाज़ यहाँ से ऐसे मुड़ते हैं। यहाँ तक ये हिमालयाज़ ट्रांस थे, यहाँ तक से क्या हो गए आप, ये मैंने उधर भी बताया, यहाँ से हो गए ये आप हिमालयाज़, जिनको ग्रेटर हिमालयाज़ बोलेंगे, या इधर इनको दूसरा नाम भी बोलते हैं, पूर्वांचल भी बोलते हैं, ठीक है जी। अगर आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं आगे कुछ, इसी में है जो हमारी ये ग्रेटर हिमालयाज़ है ना, इसी में हमारे पास है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। कौन सी है हमारे पास हाईएस्ट पीक? सर हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है हमारे पास माउंट एवरेस्ट, जो लाई कहाँ पड़ती है सर? ये लाई करती है आपका, ये चाइना में लाई कर, सॉरी नेपाल में लाई करती है। कहाँ? नेपाल में लाई करती है। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा, ऐसे GARMATH, माथा। चाइनीज़ में बोलते हैं चोलामंगमा, है ना। और साथ में मैंने ये भी यहाँ पर लिखा है K2 जो है ना, K2 कहाँ पर लाई करती है? कराकोरम रेंज में, जो पाकिस्तान में है। उसकी हाइट कितनी है? 8611। और इसकी माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8848.86 है, ठीक है ना। और ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ है, ये कंपोजिट ऑफ ग्रेनाइट यानी सख्त पत्थरों से बना हुआ है। ग्रेनाइट भी एक सख्त चीज़ ही होती है ना, और परमानेंटली स्नो बाउंड रहती है, जिसकी वजह से इसमें से बहुत सारे रिवर्स भी निकलते हैं, इसमें से भी बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं। उसके बाद ये ऐसे ऐसे चलता है ना, यहाँ इंडिया में JNK से ऐसे ऐसे, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल में जाता है। नेपाल में इसकी ये इतनी सारी पीक्स होती है ना, इतनी सारी पीक्स का एक मेन पीक है जिसका नाम हमने क्या बताया? माउंट एवरेस्ट बताया। और उसके बाद जब आगे ये बढ़ती है ना, आगे इधर सिक्किम आता है। सिक्किम में इसी में एक पीक लाई करती है जो इंडिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट पीक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर कंचनजंगा। क्या नाम है उसका? कंचनजंगा, ठीक है जी। यहाँ तक याद आ गया। अब आपको अगर MCQ आएगा कि आप इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक बताओ, आप बताओगे कंचनजंगा। कहाँ पर है सर? आप बताओगे सर वो है हमारे सिक्किम में। किस में लाई करती है सर? वो करती है हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज़ में लाई।
इसमें बहुत सारी पासेस भी है ना। देखो पासेस इसमें लाई करते हैं। कौन कौन सा पास है हमारे पास? शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में, लिपुलिक पास एंड माना पास कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा इसी तरह इसमें जोजिला पास है लद्दाख में, बुर्जिला पास है जो कनेक्ट करता है किसको? JNK को सेंट्रल एशिया के साथ, है ना। और भी बहुत सारे पास, नथुला पास सिक्किम में है ना। हाई पीक नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है ना, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। वो कहाँ पर लाई करती है सर? वो भी लाई करती है हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज में। ये आ गया आपको ग्रेटर हिमालयाज पूरा समझ। आगे वाले दो रेंजेस हमारे पास उतने मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। बढ़ते हैं हम आगे। मिनट गाइस, टाइम 35 मिनट्स, कोई बात नहीं चलेगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज आर आल्सो कॉल्ड इनर हिमालयाज इनको बोलते हैं। इनका वैदिक नेम क्या है? हिमाचल हिमालयाज, यानी हिमाचल हिमालयाज भी इनको बोलते हैं। वेडथ कितनी है? चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर। मोस्ट रगड़ माउंटेन्स है, रगड़ माउंटेन्स। एंड रेंज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रेंज करते हैं, यानी ऐसे 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 हैं ये, ऐसे 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 बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है इसमें। देखो अब इसमें कौन कौन सी रेंजेस है। देखो चलती तो ऐसे ही है ये, लेकिन है दो चार रेंजेस, है ना। ये देखो 1 2 3 4 है ना, बहुत सारी रेंजेस। अब एक एक इन रेंजेस को देख लेते हैं। सबसे पहली रेंज इसकी कौन सी है? पीर पंचाल रेंज। वो कहाँ पर लाई करती है सर? जम्मू कश्मीर में लाई करती है। जो इसकी सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट रेंज है पीर पंचाल रेंज, ज़्यादातर ये जम्मू कश्मीर में लाई करती है। दूसरी धौलाधार रेंज है जो हिमाचल प्रदेश में है। तीसरी मसूरी उत्तराखंड में। नाग टिब्बा ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है जी। और महाभारता ये नेपाल में है। महाभारता इसकी नेपाल वाली विंग है, ठीक है, नेपाल वाली ब्रांच है। अब यहाँ एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो लोग देहरादून में पढ़ते हैं या देहरादून गए होंगे, देहरादून में जो मसूरी में जो पहाड़ी है, अगर आप गए होंगे, मैं भी बहुत बार जा चुका हूँ क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड मैंने किया है अपनी एजुकेशन में। तो वहाँ पर क्या है, जो मसूरी वाली पहाड़ियाँ है ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको भी हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज। वो लेसर हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है जी। अब इसमें भी बहुत सारे पासेस है। जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट पास इसमें है बानीहाल पास, पीर पंचाल पास इन जम्मू एंड कश्मीर। एक तो पीर पंचाल पास है जहाँ से ये ट्रेन पास होती है ना काजीगुंड से बारामूला, ठीक है जी। दूसरा है बानीहाल पास। बानीहाल पास कौन सा? जिसमें से नेशनल हाईवे नंबर 44 चलती है और जम्मू जाती है। पास किसको बोलते हैं? देखो ये एक माउंटेन रेंज है, ये दूसरा माउंटेन रेंज है, इनके बीच से जो ये रास्ता जाता है ना इसको पास बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब देखो इसमें से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, इस रेंज में से बहुत सारी रिवर्स निकलती नहीं गुजरती है। देखो कौन सी हमारे पास, जैसे जहलम हो गया, चनाब हो गया जो फ्लो करता है, कृष्ण गंगा। चनाब आप देखोगे ना बानीहाल के पास साथ साथ से निकलता है ना, इसी पास के बीच में से निकलता है वो भी, है ना। अब ये सारे रिवर्स इस रिवर, ये इस हिमालयन रेंज जो है इनके बीच में से निकलती है। कौन सी वाली हिमालयन रेंज के बीच में? लेसर हिमालयाज के बीच में, ठीक है जी। हिल स्टेशन बहुत सारे हैं इसमें, लाइक डलहौजी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, है ना, इसमें बहुत सारी है। और मरगज़ भी इसी में है, जैसे गुलमर्ग है ना। अगर ओवरऑल बात करें कौन कौन से स्टेट्स में है ये हमारे पास, हिमाचल में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में ये पहाड़ियाँ लाई करती है। कौन सी? लेसर हिमालयाज में, लेसर हिमालयाज, ठीक है जी। और इनकी हाइट वेडथ जो है ना, वेडथ है 3745 मीटर्स, यानी 3 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक इनकी वेडथ है, ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास शिवालिक्स, लास्ट वाला। शिवालिक्स भी उत्तराखंड में ही ज़्यादातर लाई करते हैं। ये आउटर है जो हमारे, जब हम हिमालय यहाँ से गए इधर हिमालय पे मान लो हमें क्लेम करना है, बहुत सारी माउंटेन रेंज आती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। सबसे पहली जो आएगी ना वो हमारे पास आएगी शिवालिक, जो हमारे पास है। शिवालिक के इस तरफ से फिर इंडियन प्लेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। इसका ये वैदिक नेम है हिमालय शिवालिक, ठीक है ना। विड्थ क्या है सर इसकी? 600 से 500 मीटर, 1500 मीटर, ठीक है जी। 10 से 15 किलोमीटर विड्थ है। और हाइट इसकी ये है 600 से 15, यानी 1.5 किलोमीटर हाइट है इसकी, ज़्यादा नहीं है। और क्या है ये? 10 से 15 किलोमीटर विड्थ है इनकी, ठीक है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है बहुत सारी, तो इसीलिए विड्थ ज़्यादा होती है। इनका क्या है, इनमें क्या है ख़ास खसूसियत क्या है इन पहाड़ों की? फॉल्टी स्क्रैप्स हैं इनमें, एंटी क्लेनियल टॉप है, सब क्लेनियल हिल्स है ना।
वायर वैलीज लाई, इनमें बहुत सारी वैलीज है, लाइक दूनस और द्वारस। दूनस, DWARS, द्वारस, जितनी वैलियाँ हैं वो लाई करती है हमारी शिवालिक्स में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दूनस बोला, दूनस की एग्जांपल देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और भी बहुत सारी दूनस है जो लाई करती है किस में, सिर्फ और सिर्फ शिवालिक्स में। यानी शिवालिक्स में जितनी भी वैलियाँ लाई करती है वो एक तो दुनज नाम है उनका, एक द्वारस। द्वारस को ना जैसे हरिद्वार, अगर आप हरिद्वार गए होंगे आपको पता होगा कि हरिद्वार में क्या है, उधर पहाड़ी रेंज एक साथ में ही है, वहाँ से ही गंगा थोड़ी प्लेन में आ जाती है, वहीं पर से पहाड़ी रेंज ख़त्म हो जाती है। बगल में ऋषिकेश है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पहाड़ी रेंज ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, हरिद्वार तक यूजुअली वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। ये इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, ये मिट्टी विट्टी जो लाते हैं ना ये जो हमारी ऊपर से आती है, गंगा आती है या बहुत सारी और यमुना रिवर्स आती है, वो इन्हीं के बीच में सब जब गुजरती है ना, इन्हीं की मिट्टी लाती है, जरखेज़ मिट्टी उठाकर, किन की, शिवालिक माउंटेन्स की लाती है। ठीक है ना। फिर कहाँ डिपॉजिट करती है, एक तो डेल्टास बनाती है और प्लेन्स में डिपॉजिट करती है, और उससे क्या होता है, वो कल्टिवेटर्स के लिए अच्छा माना जाता है जब वो लेयर बन जाती है फ्लड से ऊपर एक लैंड पर, प्लेन पर, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है जी। ये कहाँ कहाँ लाई करती है, ये करती है JNK, नेपाल, आंध्र प्रदेश, और साथ में आपका ये बहुत सारे यूपी वाले साइड्स में भी आ जाते हैं। यूपी में आती नहीं है, लेकिन यूपी में ज़्यादातर इसकी वो मिट्टी विट्टी आती है। कहाँ से आती है, जब हिमालय वहीं से आपका हिमाचल से ये रिवर्स आ गए, आपका क्या बोलते हैं इसे, नेपाल से रिवर्स आ गए, वो आपका सेडिमेंट से मिट्टी विट्टी नीचे लाते हैं प्लेन, इंडिया के प्लेन्स में। ठीक है जी। अब याद रखो मैंने किस किस स्टेट में बोला था ये निकलता है, जम्मू कश्मीर से भी आता है इसका कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश में भी आता है, नेपाल में भी आता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इट्स ओल्ड नेम इसका क्या था, मानिक पर्वत, क्या नाम था इसका, ओल्ड मोनिक, मानक पर्वत। और दूसरी बात मैंने द्वारस दुनस ये भी बोला था, इसी में है। और इसी में हमारा काठमांडू, नेपाल का कैपिटल, यानी नेपाल भी इसी के बीच में पड़ता है फिर। ठीक है जी। काठमांडू, नेपाल तो पहाड़ियों में ही है, लेकिन जो काठमांडू हमारा है ना, काठमांडू एरिया, काठमांडू रेंज, एक रेंज होता है ना, एक एरिया होता है, डिवीजन होता है, वो इसी के बीच में आता है, किस में, शिवालिक। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें शिवालिक इसमें बहुत ज़्यादा क्या हमारे पास है, सिटीज़ हैं, यहाँ बहुत सारी स्टेट्स लाई करते हैं, यानी ज़्यादातर पॉपुलेशन इसमें लाई करती है ना, किसमें, शिवालिक इसमें पॉपुलेशन लाई करती है। थ्रो दूनस में भी है, जैसे इसमें दूनस आती है, द्वारस आती है, बहुत सारी स्टेट्स आते हैं इसमें। अच्छा जी। और इसमें क्या है, जैसे आपका ये काठमांडू भी इसमें आ गया है ना, बहुत सारी जगहें आती है इसमें। ठीक है जी। अब देखना इसमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है। ठीक है ना। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें, इसमें कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, डाफला, मीरी, एबोर, पटकाई, मिशमी, ये ऐसी माउंटेन रेंजेस है जो कहाँ पर लाई करती है, जो हमारी शिवालिक्स में लाई करती है, लेकिन शिवालिक्स में किस जगह पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। अब फिर आपको ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश में शिवालिक्स की कौन कौन सी रेंज रहती है, आंध्र प्रदेश में शिवालिक्स की जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्या क्या नाम है, देखो कितनी रेंजेस हैं, डाफला है, मीरी, ये एबॉर, ये याद रखना है। नेपाल में कौन सा है, दंग, ददवा, चोरिया, मुरीज, ऐसे है ना। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जो है ना, किसकी, शिवालिक्स, उनको बोलते हैं जम्मू हिल्स। जम्मू के जो हिल्स है ना, वो छोटे बड़े, छोटे 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 छोटे, जम्मू से निकलते हुए जब पठानकोट की तरफ जाते हैं, उन सब को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जनाब शिवालिक्स। ठीक है जी। लोअर पार्ट ऑफ शिवालिक्स फॉर्म में बाउंड्री फॉल्ट एंड कॉल्ड टेराई इन JNK। जो लोअर पार्ट्स इनके हैं ना शिवालिक्स के, यानी जो प्लेन एरियाज़ के नज़दीक हैं, जो बाउंड्री बनाते हैं प्लेन एरियाज़ के साथ, उसको बोलते हैं टराई रीजन, है ना। और असम में भी है ये, असम में थिंक यानी घने फॉरेस्ट, छोटे छोटे वो जिसमें होते हैं ना वो जड़ियाँ वड़ियाँ, मतलब छोटी झाड़ियाँ वाड़ियाँ, यानी बहुत घने फॉरेस्ट आसाम में बनाती है ये कौन, हमारे पास शिवालिक्स। ठीक है जी। लास्ट आता है हमारे पास पूर्वांचलस, क्या आता है जनाब, पूर्वांचलस, ये लास्ट रेंज है। ठीक है जी। ये कहाँ पर लाई करती है, देहात पास से शुरू होता है। ठीक है। यानी ये पूरा आंध्र प्रदेश और आसाम यानी नॉर्थ ईस्ट में लाई करती है। ये देखो मैंने जो अभी ऊपर हिल रेंजेस आपको पढ़ाई थी वो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। देहात में ऐसे ही यू पास करता है ना, यू टर्न लेता है, तो यहाँ की तरफ ये क्या बनते हैं, यहाँ की तरफ हमारे पास बनते हैं ये पूर्वांचल। देखो यार गाइस, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं मैप पर। ये SB क्लासेस प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। दूसरा, PDF के लिए ईमेल मैंने यहाँ पर लगा दिया, मेल करें मुझे और मुझे बताएं कि आपको कौन सी PDF चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अगर वो फ्री PDF होगी, जो फ्री वाले सेक्शन वाली होगी,
मैं फ्री में सेंड करूँगा। अगर उसमें आपको कुछ पेमेंट करना होगा तब मैं बताऊँगा आपको अकाउंट नंबर, आप उस पर स्क्रीनशॉट ले लोगे ट्रांसफ़र करके, तो बस उसके बाद मुझे सेंड करोगे, फिर मैं रिप्लाई करूँगा आपको ये PDF, ठीक है ना, जो पेड PDFs होंगे। अब आ जाओ, आपको मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखो गाइस, ये है ओवरव्यू हमारा, ये ग्रीन ये जो एरिया बन रहा है ना, ये हमारी सारी हिमालयाज है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, ये देखो तिब्बत में भी आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान में भी आ रहा है, ये देखो इधर से भी तिब्बत टच कर रहा है, इधर से भी नेपाल में जा रहा है, इधर ये सिक्किम में, इधर ये आ रहा है किस में, फिर इंडिया में दोबारा आ रहा है वापस, ठीक है जी। इधर आपको ये दिहांग पास वाला समझ में नहीं आएगा। अब अगर थोड़ा सा इधर आप समझोगे, देखो ये हिमालय की बहुत सारी रेंजेस हैं। देखो ये हिंदू कश है, ये बिल्कुल इंडिया से बाहर है जनाब। ये कहाँ कहाँ है, ये तो एक चाइना में है और दूसरा आपका थोड़ा सा पाकिस्तान और थोड़ा सा अफ़गानिस्तान में, यूजुअली ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में ही है, यानी अफ़गानिस्तान और चाइना में है। इसके साथ हमें बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हिमालय का पार्ट है। उसके बाद हिमालय में सबसे पहले आता है ये कराकोरम रेंज। ये देखो ये कराकोरम ज़्यादातर आता है, एक तो आता है ये लद्दाख, इधर वाली साइड में जो पाकिस्तान ये चाइना के पास है, लद्दाख वाला एरिया है ना, अस्काई चिन, वहाँ पर आता है, ठीक है। ये कराकोरम वाला एरिया पाकिस्तान में आ जाता है। इधर आता है, इधर किधर जिधर मैंने टिक किया है ना, ये डॉट डाला है, इसके करीब आता है हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद ये दूसरी आती है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज क्या है, ये भी हमारे लद्दाख में आती है ना, कुछ लद्दाख में आती है, कुछ चाइना के कंट्रोल में, ठीक है जी। उसके बाद ज़नस्कार रेंज, ये बिल्कुल लद्दाख में आती है और इधर से ये हमारे पास फिर से चाइना में वापस चली जाती है, फिर यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे नीचे की तरफ जाता आती है, आधी चाइना आधी इधर। ये देखो फिर पीर पंचाल रेंज आती है, ये वाली, ये पीर पंचाल है, ठीक है जी। ये पीर पंचाल रेंज है, ये क्या है, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हिमाचल में, उसके बाद इधर देखो नेपाल में जाती है और यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये लास्ट वाली शिवालिक आती है हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। मैं नॉर्थ ईस्ट पर इसको थोड़ा सा जूम करना चाहता हूँ। ये देखो ये हिमालयन रेंजेस यहाँ से आई ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहाँ, ये अभी बाहर ही है ना, इधर बाहर ही है तिब्बत में। यहाँ से ये ऐसे मुड़ती है, यहाँ से जहाँ मुड़ती है इसको बोलते हैं दिहांग। यहाँ से जितनी ये पहाड़ी रेंज है, नागा है, जयंता है, खासी है, गारो है, दाफला है, लोशाई है, ये सारी जितनी हिल्स यहाँ पर है ना, ये सिर्फ इंडिया वाले पोर्शन में। बांग्लादेश को छोड़ो और छोड़ो आप इसको चाइना को, और इधर से छोड़ो इस म्यांमार को, जितनी इंडिया में ये जो हिल रेंजेस है ना, इनको बोलते हैं पूर्वांचलस। क्या बोलते हैं, पूर्वांचलस। यानी अगर आपको कहीं भी आपको क्वेश्चन आएगा पूर्वांचल से रिलेटेड, तो आपका माइंड सीधे जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स वाली स्टेट्स हैं उनमें चला जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वहीं पर लाई करती है पूर्वांचलस हमारी। यानी पूर्वांचल में कौन कौन से हिल्स है, फिर ये हमने पूरे आगे पढ़ेंगे भी। मैंने आपको बताया था वो आंध्रा के 2-4 नाम, उसके अलावा मिज़ोरम के भी कुछ आते हैं, मेघालय के भी आते हैं कुछ, खासी गारो जयंती है ना, ये छोटी छोटी हिल रेंजेस हैं। इसके अलावा ऐसे भी एक जाती है, ऐसे ऐसे एक हिल रेंज जो जाती है म्यांमार में, जो बाहर से ही जाती है, उसको बोलते हैं ऑरकॉम योमा। क्या बोलते हैं, ऑरकॉम योमा कहा जाता है। यही समंदर के नीचे से जाती है, फिर समंदर से कहीं ऊपर आती है, जहाँ जहाँ ऊपर आती है वहाँ आइलैंड बनाती है। कहते हैं कि उन्हीं आइलैंड्स को हम बोलते हैं क्या, अंडमान निकोबार, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर कौन कौन सी हिल्स, अगर आप यहाँ भी नोट करना चाहो, डाफला, मिशमी, नागा, मिक्री ये आसाम में, जयांता, खासी, गारो, लोशाई, और भी बहुत सारी छोटी हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया सर। ये ग्रेट हिमालयाज़ है, ये मैंने लिखा है, देखो ये ग्रेट हिमालयाज़ है, जैसे ज़नस्कार रेंज में इसका ये देखो ये पूरी मोटी एक लाइन आ रही है ग्रेट। अब जो हमारे पास ये बाहर जा रही है ना, ये बाहर है, ये बाहर है, यहाँ ये बाहर गई, ये बाहर है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालयाज़। और जो इंडिया में है उनको क्या बोलेंगे, ग्रेटर हिमालयाज़। फिर उनके आगे और भी कस्में हमारे पास। देखो अगर वहाँ से समझ नहीं आया, थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करने की और कोशिश करूँगा मैं आपको, ठीक है गाइस। देखो देखो टॉपिक कितना लंबा है, थोड़ा सा यही इसमें जो हिमालयन रेंज है ना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा जो इसकी बाकी पोर्शन आने वाला है, डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, अच्छा प्लेन्स ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, उसके बाद आएंगे आपका पेनिनसुलर इंडिया के कुछ पार्ट्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे भी इंडिया के पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, वो बिल्कुल ईजी लगेंगे आपको, उतना वो डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा ये पहाड़ी रेंजों के बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा,
ये भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये देखो, ये कराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख रेंज आ रही है, उसके बाद ये आ रही है ज़नस्कार रेंज। इसी ज़नस्कार रेंज के इधर पर, ज़नस्कार रेंज किस में आती है सर? ग्रेटर हिमालय में आती है। इधर देखो K2 मैंने लिखा है, इधर देखो ये पीक और एक इधर है। ये आ गया हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ किधर, किस में? नेपाल में। और इधर एक बड़ी पीक है, उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ये देखो कंचनजंगा मेंशन किया है, सिक्किम में ग्रेट हिमालयाज़ में आता है। ये नामचा बारवा ऐसे इधर की तरफ मुड़ता है। ये नामचा बारवा क्या है? ये हाईएस्ट पीक है इधर वाले ईस्ट वाले साइड से इंडिया में। ठीक है जी, आ जाओ। फिर बीच में विंध्यान रेंजेस है कुछ इंडिया की, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसे हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, ये देखो फिर से यहाँ पर यही रेंजेस हैं। ठीक है जी, ये देखो ये रेंज पहले कौन सी आती है सर? पहले आती है हमारे पास जनस, कौन सी आती है? कोराकोरम रेंज आती है इंडिया में, कोराकोरम रेंज। फिर आती है हमारे पास लद्दाख रेंज, फिर ज़नस्कार रेंज। फिर ये आते हैं हमारे पास कौन सी? फिर आती है हमारे पास लद्दाख। ये ज़नस्कार हो गया, लद्दाख हो गया, ज़नस्कार हो गया, और कराकोरम ये कौन सी हिमालयाज़ में आती है सर? ये ग्रेटर हिमालयाज़ में आती है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे और देख लेते हैं और रेंजेस हमारे पास आती है। आप इनको जूम करके देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है जी, ये नहीं मैंने पिक डाली है, ये पिक पता किसकी है? कोई आइडेंटिफाई कर सकता है जनाब? ये है हमारे पास माउंट एवरेस्ट की पिक। क्या है? माउंट एवरेस्ट की, जो नेपाल में है। ठीक है, और ये हमारे पास K2 है, जो कहाँ पर है? जो पाकिस्तान में है। ठीक है जी, पाकिस्तान और साइड कश्मीर में। और ये तीसरी हमारे पास है, ये कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम वाली पीक है। ठीक है जी, तो विद दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। देखते हैं लेक्चर कितना बड़ा हो गया। देखो 1 घंटे का लेक्चर हो गया, ये पता भी नहीं चला। लेकिन आगे आने वाले लेक्चर इतने बड़े नहीं होंगे और इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं होंगे। ठीक है जी, तो 2-4 बार आप ना इस वीडियो को देखो, और उसके बाद ये जो PDF है सामने रखो, और उस PDF को 2-4 बार फिर पढ़ो। एक बस एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ आपको पहले ही समझ में आ जाए, कि पहले ही एक ही मिनट में आपको सब का सब समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। समझने के लिए भी एक मतलब तरीका होता है। 1-2-3 बार तभी जाकर रिवाइज़ भी करना होता है ना। 2-4 बार देखो, पहले अच्छी तरह कंसेप्ट करो, एक टॉपिक को क्लियर करो, उसके बाद दूसरी टॉपिक की तरफ चलो। ये नहीं कि उसको आधा ऐसे ही छोड़ दिया, तो कहा मुझे आधा आता है, आधा नहीं आता, तो दूसरे पर चले गए। ये आधा 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 वाला सिस्टम है ना, ये तो नहीं चलता है, ये तो अच्छा भी नहीं होता है। आप ऐसा करो, 1-2 बार इस लेक्चर को देखो, 2 बार, उसके बाद इस PDF को सामने रखो, पूरी डिटेल है इसमें। फिर PDF को पढ़ो। उसके बाद क्या करो, आप PDF को जब पढ़ोगे, उसके बाद आप करो, इसको रखो सामने PDF को, और दोबारा से 1-2 बार ये लेक्चर देखो, हाईलाइट करते जाओ इश्यूज़। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें लगता है, वो भी ऐड करते जाओ। करेक्शन लगता है, कुछ कहीं करेक्शन करने की ज़रूरत है, वो भी आप करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो वीडियो हमारा है, वीडियो नंबर मेरे ख्याल से वीडियो नंबर फर्स्ट है इसी सीरीज़ का फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया, डिटेल्ड सिटी ऑफ मैप ऑफ इंडिया, वो आप ज़रूर देखो, उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, विद दिस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।